हस्तिनापुर की समस्त टीम, मैं चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर अंकुर त्यागी, मेरे साथ नोडल अधिकारी हस्तिनापुर डॉक्टर रक्षित चौधरी, हमारे आईओ रामोतार सैनी जी, जो ऊपर से आदेशित एक ट्रेनिंग का प्रोग्राम चलाया जा रहा है कि जो कोविड वैक्सीन आ रही है पूरे देश में, लेके थर्मल स्कैनिंग से लेके एंटीजन आरटीपीसीआर और जितना भी पूरा ये पूरी जर्नी रही है प्रत्येक स्वास्थ्य कर्मचारी के लिए और देश के नागरिक के लिए, ये वो एक ऐसा पल है जहां पर हम कोविड वैक्सीन की घोषणा ऊपर से हो चुकी है और सभी स्वास्थ्य कर्मी और देश की जनता तक ये वैक्सीन हमारा पहुंचाने का लक्ष्य है। उसके प्रबंधन के लिए हस्तिनापुर टीम ने एक छोटा सा प्रेजेंटेशन तैयार किया है, जिसमें हम ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर भारी मात्रा में हमारे पास वैक्सीन लगाने के लिए लाभार्थी आते हैं तो उनका किस तरीके से मैनेजमेंट किया जाएगा। इस पूरी वीडियो के अंतर्गत एक पूरा जो प्रेजेंटेशन है वो इसी के साथ हम भेज रहे हैं। जो माननीय जिलाधिकारी महोदय और मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय हैं, उन्होंने हमसे ये आदेशित किया था कि आप इस प्रेजेंटेशन को बना के अधिक से अधिक लोगों को इसका प्रचार प्रसार करें, जिसमें हमने पूरा एक मॉड्यूल ये बनाया है। इस मॉड्यूल के अंतर्गत जो मेरे नोडल अधिकारी हैं और मेरे आईओ हैं वो मेरी टीम में सम्मिलित हैं और इसी के साथ में जो पूरा ट्रेनिंग का मॉड्यूल है उसको काफ़ी विस्तृत रूप से समझाया गया था, लेकिन हमारी टीम ने कोशिश की है कि इसको कम से कम पेज में अधिक से अधिक जानकारी हम अपनी एएनएम, आशा, आंगनवाड़ी या जो भी हमारे चिकित्सक हैं उनको हम समझा सकें। तो जो इसमें वैक्सीन का प्रबंधन है वो टोटल लिया गया है, किस तरीके से आइस पैक की कंडीशनिंग करनी है, किस तरीके से कोविड वैक्सीन की सुरक्षा करनी है और जो पेशेंट, जो लाभार्थी हमारे सीएससी पर आएंगे, अगर उनको कोई भी इस तरह के रिएक्शंस या कोई भी AEFI वगैरह कुछ होता है तो उसका हम प्रॉपर ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, उसका एक फॉर्मेट हमने इसमें बनाया हुआ है, जो कि हमारी एएनएम, आशा, आंगनवाड़ी और चिकित्सक आसानी से समझ सकते हैं। जो वैक्सीन होगी उसका पूरा बायोमेडिकल वेस्ट का एक पूरा फॉर्मेट इसमें बनाया हुआ है, जो हमारे इस CSC पर उपलब्ध होगा ताकि हम वैक्सीन और उसके संबंधित चीज़ों को डिस्कार्ड कर सकें। अगर कोई पेशेंट को AEFI होता है या कोई रिएक्शन होता है तो उसकी हमारे इमरजेंसी डॉक्टर्स या स्टाफ किस तरीके से उसको मैनेज करेंगे, उसका मेरे नोडल अधिकारी ने बहुत अच्छा ये फॉर्मेट बनाया है, जिसको हम पूरा प्रॉपर तरीके से पेशेंट को कोई नुकसान न हो। जो प्रशिक्षण प्रोग्राम चलाया जा रहा है, इस प्रशिक्षण प्रोग्राम का पूरा ट्रेनिंग शेड्यूल हमने इसमें डाला है कि एक आशा से लेकर पूरे जो सिस्टम में काम कर रहे हैं उनको सबको प्रशिक्षित किया जाए, तो किस किस डेट में कैसे कैसे उनको लिया जाना है वो हमने इसमें पूरा शेड्यूल दिया है। कोविड वैक्सीन का प्रोटोकॉल में ये हमने पूरा लिया है कि किस तरीके से प्रोटोकॉल होगा। निःशुल्क OPD, एंटीजन प्रतीक्षालय, ऑब्जर्वेशन रूम, AEFI किट का वो सारा सिस्टम हमने इसमें बनाया हुआ है। नेक्स्ट, जो हमारी कोविड वैक्सीन की टीम है जिसमें आशा, ANM, आंगनवाड़ी, प्रशासनिक लोग, चिकित्सा अधिकारी, जितना हमारा पूरा सिस्टम है, सेम RR टीम की तरह हमने ये पूरी एक तरीके से वैक्सीन टीम का एक प्रोटोकॉल बनाया है, एक पूरा प्रबंधन बनाया है और उसमें ये फिक्स किया है कि जो पेशेंट आएगा उसको वो किस तरीके से हमें मैनेज करना है कि अगर अधिक मात्रा में पेशेंट आते हैं तो उसको किस तरीके से रोटेटरी हम उसको लाभ पहुँचाएंगे। तो सबसे पहले जो पेशेंट आएगा हमारे यहाँ उसका हमने कोविड वैक्सीन पंजीकरण रखा है। यहाँ पर वो आके निःशुल्क पंजीकरण कराएगा और SMS का पालन करेगा, उससे कोई पैसा नहीं लिया जाएगा, लेकिन वो पंजीकरण यहाँ पे एक OPD का पर्चा बनवाएगा। उसके बाद नेक्स्ट उसका एंटीजन टेस्ट कराएंगे कि मरीज का पंजीकरण वहाँ पे होगा, निःशुल्क पंजीकरण। उसके पश्चात जो लाभार्थी है उसको सीधा यहाँ पे लाया जाएगा, जो कोविड वैक्सीन हेतु अपने एंटीजन जांच कराएगा। जांच कराने के बाद इसी सीक्वेंस में पेशेंट अंदर जाएगा, अंदर उसके हमने जो रूम बनाए हुए हैं उसमें पेशेंट बैठेगा जाके। हमारा जो है वेटिंग रूम होगा, प्रतीक्षालय रूम, यहाँ पर एक सिक्योरिटी का व्यक्ति बैठा होगा जो सभी लोगों को एक तरीके से मैनेज करेगा कि वेटिंग रूम में आके यहाँ पे 20 कुर्सियां डाली जाएंगी ताकि मरीज यहाँ पर आके जो लाभार्थी हैं वो बैठेंगे। उसके बाद ये हमारा सत्यापन होगा, वेरिफिकेशन। ये हमने एक तरीके से हेल्प डेस्क बनाया हुआ है और इस तरह की जो किट है ये हमने 15 किट बनवाई हुई है जो CSC हस्तिनापुर में इमरजेंसी में, OPD में, लेबर रूम में और 11 ANM को दे दी गई हैं, जिसमें ग्लव्स, मास्क, सैनिटाइजर
ग्लूकोमीटर, बीपी इंस्ट्रूमेंट, सैनिटाइजर, वेट मशीन, मास्क और बीपी की मशीन और AEFI किट इसी के अंतर्गत होगी, जिसमें प्रत्येक मरीज की थर्मल स्कैनिंग, उसके पूरे वाइटल चेक, सैनिटाइजर, ग्लव, मास्क का वेरिफिकेशन यहाँ पर होने के बाद मरीज लाभार्थी टीकाकरण में जाएगा, जहाँ पर मरीज को अंदर स्पेयर रूम की व्यवस्था कर दी गई है, जिसमें चिकित्सा अधिकारी जो इमरजेंसी ड्यूटी में होंगे, ANM, आशा, आंगनबाड़ी, जो अंदर टीकाकरण होगा। टीकाकरण होने के बाद में इसको हमने ऑब्जर्वेशन रूम बनाया गया है। इस ऑब्जर्वेशन रूम में लाभार्थी 30 मिनट तक बैठेगा। इसमें यहीं पर उसके बैठने की व्यवस्था ये पूरा बना दी गई है। 30 मिनट के अंतर्गत अगर किसी मरीज को कोई भी एडवर्स इफेक्ट होता है तो उसके लिए AEFI किट तैयार कर दी गई है, जिस किट में जो दिशा निर्देश ऊपर दिए गए हैं, एड्रेलिन, केस फॉर्मेट, कैनुला, टैबलेट, ड्रिप सेट, जो बोतल्स हैं आपके फ्लूइड्स, वो सब इसमें दिशा निर्देशों के अनुसार रेडी हैं। ये सभी किटें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हस्तिनापुर के इमरजेंसी रूम, RR टीम, प्रत्येक PSC पर सभी ANMO को उपलब्ध करा दी गई है। अगर किसी भी मरीज को 30 मिनट के बाद भी 24 घंटे के अंतर्गत कोई भी मरीज को नुकसान होता है या एडवर्स इफेक्ट होता है, तो जो टीम हस्तिनापुर में रैपिड रेस्पॉन्स टीम कोरोना को देख रही है, उसी को इस टीम के साथ में लिंक कर दिया गया है, जो उस क्षेत्र में जाके मरीज की जांच करेगी और उसको हायर सेंटर पे केस रिपोर्टिंग फॉर्मेट भर के उच्चाधिकारियों को जानकारी देने के बाद रेफर कर देगी। अगर कोई पेशेंट इस तरह का AEFI का आता है तो उसके लिए हमने एक रजिस्टर बना दिया है, इसमें उसकी सारी डिटेल मेंटेन कर दी जाएंगी। टीकाकरण सत्र चलने के साथ साथ में पूरी जो मेरे नोडल अधिकारी हैं, मेरे पूरे चिकित्सा अधिकारी जो इमरजेंसी टीम में हैं, जिन लोगों की ट्रेनिंग हुई है, ANM, आशा, आंगनबाड़ी, प्रशासनिक लोग और टीम के अनुसार जो मेरे फार्मासिस्ट हैं, सभी की ड्यूटी एक प्रबंधन के अनुसार लगा दी गई है। सब अपने टाइम से ड्यूटी आके यहाँ करेंगे। अगर किसी भी व्यक्ति को AEFI होता है तो उसके लिए एक चिन्हित एम्बुलेंस बाहर खड़ी कर दी गई है। तो जो भी मरीज हमारे लाभार्थी के CSC हस्तिनापुर पर आएंगे, इस पूरे प्रोग्राम की सर्विलेंस CCTV कैमरे के माध्यम से प्रभारी चिकित्सा अधिकारी के कमरे में होगी, जिसके 4 कैमरे लगा दिए गए हैं। जहां OPD का पंजीकरण है उसका हम सीधा देख सकते हैं। फिर उसके बाद जहां पेशेंट आ रहा है, उस पेशेंट को पूरा सर्विलेंस के अंदर वेटिंग और ऑब्जर्वेशन रूम में ले लिया गया है। और जो टीकाकरण कक्ष है उसमें एक ग्रीन स्क्रीनिंग हम लगा देंगे, यहीं से उस पेशेंट की AEFI को या कोई भी एडवर्स इफेक्ट को मैनेज कर सकते हैं। अगर कोई भी पेशेंट एडवर्स इफेक्ट का आता है तो मेरे नोडल अधिकारी डॉक्टर रक्षित अपनी समस्त टीम को, जो RR टीम काम कर रही है, उसको आदेशित करेंगे, जो कि बाहर एम्बुलेंस चिन्हित करी है उसमें लेकर हायर सेंटर में भेज देंगे। अगर कोई भी व्यक्ति ऐसा आता है जिसको टीकाकरण करने के बाद में 30 मिनट तक या 24 घंटे के अंतर्गत कोई भी उसको रिएक्शन होता है, तो CSC हस्तिनापुर ने एक एम्बुलेंस को चिन्हित कर दिया है, जिसपे AEFI एम्बुलेंस हस्तिनापुर लिख दिया गया है। टीकाकरण सत्र के दौरान यह एम्बुलेंस फिक्स रहेगी, जिसमें जो भी मरीज है उसको हायर सेंटर पे भेजना है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमने और हमारे नोडल अधिकारी ने इस पूरे प्रकरण की जो हमारे आयु हैं तैयारी ये की है कि 15 हमने RR किट सभी अपनी ANMO को दे दी हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हस्तिनापुर के इमरजेंसी में, लेबर रूम में, OPD में किट रहेगी, जिसके अंदर AEFI किट 25 किटें हमने सभी लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करा दी हैं। साथ ही पूरे जो हमारा टीकाकरण चलेगा उसमें सर्विलांस पूरा ले लिया गया है। और मैं अपने अधिकारियों से ये निवेदन करता हूं कि जो प्रेजेंटेशन हमने बनाया है, अगर इसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि होती है या कोई चीज़ हमसे पॉइंट छूट जाता है तो कृपया करके हमारा मार्गदर्शन करें। और हस्तिनापुर आपके दिए गए आदेशानुसार वैक्सीन की पूरी तैयारी के लिए तैयार है। जैसी ही वैक्सीन आएगी आपके आदेशानुसार मेरी पूरी टीम वैक्सीन कराने के लिए पूरी कर्मठता से तैयार हुई है। धन्यवाद।